हल्द्वानी में एएनबी न्यूज का बड़ा असर हुआ। हमारे द्वारा बीते रोज हल्द्वानी में प्रशासन, परिवहन विभाग के द्वारा ट्रैफिक मैनेजमेंट, महिला सुरक्षा की दृष्टि से ऑटो चालकों, ई रिक्शा चालकों के सत्यापन की प्रक्रिया के बाद भी नियमों की अनदेखी कर अपने वाहन बिना किसी डर के चला रहे चालकों की खबर को एएनबी में प्रमुखता से दिखाने के बाद प्रशासन ने इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग, जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया। नियमों की अनदेखी करने वाले, बिना वर्दी सत्यापन वाले वाहनों को चालान सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और आरटीओ प्रवर्तन गुरदेव सिंह ने कालाढूंगी रोड पर छापेमारी अभियान चलाकर 20 ऑटो ई रिक्शा का चालान किया, जबकि 11 सीज किए गए हैं। परिवहन विभाग प्रशासन का कहना है, जब पूर्व में सत्यापन अभियान चला दिया गया था, सभी वाहन मालिकों को आई कार्ड, वर्दी के साथ ही सत्यापन दस्तावेज साथ रखने के निर्देश दिए गए। उसके बावजूद कई वाहन मालिक आज भी उल्लंघन कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें खासकर ऑटो वाहन और ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 20 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं और 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा सम्मिलित है। इन पर परमिट शर्तों का उल्लंघन, लाइसेंस, फिटनेस प्रस्तुत न करना और निर्धारित जो यूनिफॉर्म है वो ना पहनना, इस पर इन अभियोगों में कार्रवाई की जा रही है। अभी लगभग जो है 1800 के करीब जो है ई रिक्शा का सत्यापन हुआ है और इतने लगभग अभी और शेष है। इस चेकिंग में ये भी पूछा जा रहा है सवारियों से कि वो निर्धारित किराया ले रहे हैं या नहीं। अगर निर्धारित किराए से ज़्यादा ले रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा एक एसओपी जारी की गई थी। जितने भी हमारे ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं, 3 व्हीलर्स हैं, इनके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और उसमें ये तय किया गया था कि इनको एक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें वाहन चालक के साथ साथ वाहन मालिक का और सभी को एक खाकी यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई थी। जितने भी इनके संगठन हैं, इनके साथ बातचीत की गई, एक समय निर्धारित किया गया था और सत्यापन के लिए विभिन्न कैंप भी लगाए गए थे। अभी हमने 3 दिन का एक स्पेशल कैंप ई रिक्शा के लिए लगाया था, जो लोग छूट गए थे, और उसके बाद करीब 199 लोगों ने अपना सत्यापन कराया है। उसके बाद से तुरंत हम लोगों ने ये प्रवर्तन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की है। बीच बीच में हम लोग ये कार्रवाई करते रहते हैं। जिसके द्वारा भी सत्यापन नहीं कराया गया है या निर्धारित यूनिफॉर्म धारण करते हुए वो लोग अपना वाहन नहीं चला रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। उनके ऑटो सीज किए जा रहे हैं और जुर्माना। एएनबी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी आपको बता दें, हमने बीते रोज एक खबर प्रमुखता से चलाई थी, जिसमें ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों के सत्यापन को लेकर के यहाँ पर जो गंभीरता प्रशासन ने लंबे समय से दिखाई थी और बाकायदा इस पर कार्रवाई की जा रही थी। सत्यापन के दौरान ऑटो चालकों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से जारी थी और उसमें ऑटो चालकों की ड्रेस को निर्धारित किया गया था और साथ ही ऑटो चालक का पूरी जानकारी के साथ एक आई कार्ड बनाया गया था और उनका रूट डाइवर्जन करते हुए 0 जोन रखे गए थे उन सभी एरियो में जहां जहां ऑटो की जाने को लेकर मनाही है। लेकिन हमारे द्वारा कल ग्राउंड जीरो से दिखाया गया कि प्रशासन की इस कार्रवाई के बावजूद भी तमाम ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट और परिवहन विभाग के आरटीओ गुरदेव सिंह के द्वारा यहाँ पर तत्काल रूप से कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में 20 से ज़्यादा चालान किए गए हैं और 11 ऑटो और ई रिक्शा को सीज किया गया है। तो पूरी तरीके से प्रशासन हमारी खबर के बाद हरकत में दिखाई दिया है और लगातार एएनबी न्यूज़ जिस प्रकार से जन सरोकार से जुड़ी खबरें दिखाता है, ये उसी का असर है कि प्रशासन ने हमारी खबर का संज्ञान लिया है। मैं आपको बता दूं, हल्द्वानी के अंदर यहाँ पर जो सत्यापन हो रहा था ऑटो रिक्शा चालकों और ई रिक्शा चालकों का, उस सत्यापन के बाद से यहाँ पर ऑटो चालकों को कई मौके दिए गए और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर बात किया तो सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा भी कह रहा था कि समय समय पर उनकी चेकिंग रहती है और नियम के विरुद्ध चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार उनको पकड़ा जाता है और लगातार उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी और जब हमारे द्वारा खबर चलाई गई, जिसमें 0 जोन होने के बावजूद ऑटो और ई रिक्शा चालक लगातार वहां से आवागमन कर रहे थे
और बिना किसी डर के लगातार घूम रहे थे उन सभी जगह पर जहाँ पर ऑटो की मनाही थी और रिक्शा चालकों की मनाही थी, लेकिन उसके बावजूद लगातार यहाँ पर ऑटो यहाँ पर चलाए जा रहे थे। जिस खबर को हमारे चलाने के बाद हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट ने इसका संज्ञान लिया है और यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन की ये कार्रवाई कब तक जारी रहती है और प्रशासन की इस कार्रवाई का डर ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों पर कब तक बना रहता है, ये देखने वाली बात होगी। अमित चौधरी।